हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज से जो हमने वादा किया था आपके साथ कि प्रत्येक डे बाय डे एक वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने मंडे से आपको बोला हुआ था और मैंने आज एकदम मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। ये जो मैथ्स हम पढ़ेंगे वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होगा। तो पेपर 1 के लिए भी आपको माइनेज यहीं से हो जाएगा, पेपर 2 के लिए यानी एक जगह आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज कंप्लीट स्टडी मिलने वाला है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप इस चैनल पे बने रहिएगा और आज के बाद लगातार आपको सीरीज मिलता रहेगा। अभी हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला है, यानी नंबर में ये जानकारी देने वाला है कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर किसे कहते हैं। यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या एक चैप्टर है जो सीटेट में कम से कम बहुत ही मायने रखता है। कम से कम मैं आपको बता दूं कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। हर एक साल मान लीजिए कि 2 या 3 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको मेरा बात समझ में आया होगा और मैं आज आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले चलिए नंबर के बारे में जानते हैं कि नंबर क्या होता है। किसी भी संख्या को आप गिनना शुरू करते हैं यानी काउंटिंग करते हैं, उसे हम नंबर कहते हैं। यानी नंबर क्या होता है, तो अंक होता है। मान लीजिए अगर आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, सबसे पहले संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्या क्या होती है। यानी कोई भी चीज़ संख्या को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। यानी कोई भी संख्या को अगर आप गिनना यानी काउंटिंग का काम कर रहे हैं, यानी गिनना प्रारंभ कर रहे हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग करने का मतलब अगर कोई चीज़ को आप काउंटिंग कर रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है। यानी इसको हम लोग गिनना यानी जहाँ से गिनना हम प्रारंभ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, संख्या हो जाएगा। तो इसे हम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में संख्या कौन कौन सा होता है, तो चलिए आपको बता दूं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको इस यूनिवर्स के ऊपर अगर ये पूछा जाए कि कितनी संख्या होता है तो आप केवल याद रखिएगा कि 9 संख्या होती है, यानी 9 संख्या होती है। एक बार ये क्वेश्चन सीटेट में आया था, पूछा गया था ये संख्या कि ये बात बताइए कि कितने संख्या से हम कोई भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर जब आपसे संख्या जहाँ से गिनना हम प्रारंभ करते हैं वो 1 2 3 4 5 होता है और 1 to 9 तक होता है। यानी 1 से लेके हम कहाँ तक करते हैं, 9 तक करते हैं। अब आप बोलिएगा भैया आप 0 क्यों नहीं लिए, तो हम कभी भी 0 से काउंटिंग करना नहीं स्टार्ट करते, हम गिनना 1 से स्टार्ट करते हैं। कभी आप गिनती में देखे होंगे कि कोई भी बच्चा अगर सीखता है तो 0 नहीं सीखता। ये आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब में सिखाएंगे हम कि 0 कौन सा नंबर्स होता है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 1 to 9 नंबर हो गए। अगर 0 के लेके टोटल संख्या को काउंट करेंगे तो टोटल संख्या कितना होती है, 10 होती है। और केवल संख्या आपसे पूछा गया जहाँ से गिनना प्रारंभ होता है तो ये टोटल संख्या कितना होती है, 9 होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपसे पूछा गया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यानी संख्या जो होती है वो कितने प्रकार के होती है। तो संख्या आपको याद रखना है, यानी नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। यानी अगर मान लीजिए कि संख्या होगा तो संख्या का कुछ ना कुछ टाइप्स होगा। यानी जिस तरह इंसान है, इंसान में भी 2 तरह का होता है, एक क्या होता है, मेल होता है, एक फीमेल होता है। उसी तरह नंबर का संख्या होता है। तो चलिए सबसे पहला अगर संख्या के बारे में बता दूं तो संख्या पहला ले लीजिए, वास्तविक संख्या। अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका हो गया वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यानी वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, ये आपका रियल नंबर हो गया। एक होता है आपका अवास्तविक संख्या, ठीक है ना, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, यानी इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ये काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम दूसरे भाषा में अवास्तविक संख्या बोलते हैं। हम सारा टॉपिक को एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, केवल अभी हम नंबर बता रहे कि कौन सा कितना टाइप्स का होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक एक करके हम सारा चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या कौन सा होता है, अवास्तविक संख्या कौन सा होता है, रियल नंबर कौन सा होता है। उसके बाद अवास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी एक क्या होता है, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो गया। चलिए पूरा स्पेलिंग
पे मत जाइएगा, पूरा रेशनल नंबर, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम लिख रहे हैं। दूसरा जो नंबर होता है वास्तविक संख्या का टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर होता है। तो आपको हम बताएं अभी कि वास्तविक संख्या दो टाइप्स का होगा, एक आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद आप चलिए परमेय संख्या का टाइप्स आपको हम बताते थे कि परमेय संख्या कितने प्रकार का होता है। काल्पनिक पे अभी नहीं, अभी परमेय संख्या को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। काल्पनिक संख्या वो नंबर्स होता है जिसको हम लोग इमेजनरी बोलते हैं, यानी अवास्तविक संख्या होता है जिसको आप रियल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी इमेजनरी नंबर, इमेजिन करना, किसी चीज़ को पता लगाना, वो ऐसा नंबर होता है उसको हम लोग अवास्तविक संख्या बोलते हैं या काल्पनिक नंबर बोलते हैं। काल्पनिक मतलब आप भी समझते हैं कि किस तरह किसी को अनुमान लगा के अगर हम किया जाए तो वो काल्पनिक होता है। तो वास्तविक संख्या एक क्या हो गया, परमेय संख्या, दूसरा परमेय संख्या रेशनल नंबर, और ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर भी आपको इस दो टाइप का होता है, एक क्या होता है पूर्णांक संख्या, एक क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या, उसके बाद एक आ जाएगा अपूर्णांक संख्या। एक क्या होगा बाबू मेरे दोस्त, अपूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब क्या होता है कि पूर्णांक संख्या को एक चीज याद रखिएगा, अगर इंग्लिश हिंदी का बात करेंगे आप तो ये पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर होता है, ठीक है ना। आगे चल के हम बताएंगे आपको सारा चीज को। तो ये आप देख रहे हैं कि नंबर्स का हम टाइप बता रहे हैं, तो क्या हो गया पूर्णांक संख्या, एक अपूर्णांक संख्या हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए एक बार और रिप्रेजेंट कर देते हैं कि संख्या कितने टाइप्स का होता है। संख्या यहाँ दो टाइप का हम बताएं, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। एक आपका वास्तविक संख्या में आएंगे तो पहला क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यानी सॉरी पहला क्या होगा, रेशनल नंबर होगा जिसको परमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा क्या होगा, परमेय संख्या। अब परमेय संख्या का दो टाइप्स है, एक क्या पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर, दूसरा क्या अपूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक परमेय संख्या भी बोलते हैं इसको, ये भी बात आप याद रखिएगा। अपूर्णांक परमेय संख्या कितना इंसान बोलता है तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चल के अपूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है हम बोल रहे हैं कि अभी केवल आपको नाम बता रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे भी, एक एक करके जितना सारा दिया है सारा हम अभी आपको बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, कृपया आप बने रहिए। चलिए उसके बाद अब आपको हम पूर्णांक संख्या बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ से पूर्णांक संख्या स्टार्ट है। पूर्णांक संख्या का चार टाइप्स होता है। पहला टाइप्स आप याद रखिएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। उसके बाद याद रखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। बिल्कुल नंबर बेसिक से पढ़ाएंगे, जितना बेसिक हम पढ़ा पा रहे हैं उतना बेसिक आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे सीटेट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये 100% गारंटी देते हैं। और नहीं आपको अगर बिलीव होगा तो आप रिसर्च मार के देख लीजिए, अगर इतना बेसिक मिल गए तो बता दीजिएगा आप हमको। तो ऋणात्मक के तीसरा नंबर आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। उसके बाद चौथा आप जो याद रखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो ये पूर्णांक का ये टाइप्स हो गया। अब यहाँ वास्तविक संख्या का भी याद रखिएगा, इसका भी 3-4 टाइप होता है। अभी हम आपको पूर्णांक बता रहे थे कि पूर्णांक कितने 4 टाइप्स का होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा और वास्तविक संख्या होगा। उसके बाद ये जो वास्तविक संख्या होता है इसका भी 4 टाइप्स होता है। पहला याद रखिएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ाने वाले, पहले नाम बता रहा हूं। दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा याद रखिएगा सम संख्या, और चौथा याद रखिएगा विषम संख्या। क्या हो गया, विषम संख्या। तो अभी जो इतने चीज आपको हम बता रहे थे, इसमें ये बता रहे थे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, नंबर का कौन कौन सा अलग अलग तरीका से होता है। तो नंबर ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपको रिपीट करने का ज़रूरत है तो चलिए फिर से बता रहे। नंबर, सबसे पहले नंबर को क्या बोलते हैं, गिनने का, कोई भी नंबर जहाँ से प्रारंभ होता है वो हमारा संख्या होता है।
गिनना हम 1 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम काउंट करते। 0 को हम गिनना नहीं स्टार्ट करते, इसीलिए जहाँ से गिनना प्रारंभ होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अब संख्या कितने प्रकार का होता है, तो पहले याद रखिएगा कि संख्या 2 प्रकार का, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक परमेय संख्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। अब इसमें परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो परमेय संख्या का 2 प्रकार, पूर्णांक संख्या और एक अपूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिए कि पूर्णांक संख्या का 4 टाइप्स होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और वास्तविक संख्या। ये पूर्णांक संख्या का 4 प्रकार होता है। चलिए उसके बाद 4 प्रकार में एक वास्तविक संख्या आता है, वास्तविक संख्या का भी 4 प्रकार आता है, जो पूर्णांक का लास्ट वाला था। ये कितना होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या एंड विषम संख्या। यहाँ तक आपको हम ये बता दिए कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं। अब चलिए इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि नंबर क्या होता है, कैसा होता है। तो नंबर का सारा टाइप्स आपको हम बता देंगे यहाँ। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, और हम बार बार बोले ना कि सीटेट के लिए आपको कहीं नहीं भटकना होगा। कई सारा ऑब्जर्वेशन के बाद, कई सारा कितने दिनों मेहनत के बाद, कई सारा कैंडिडेट से मिलने के बाद कि कैसा क्या पैटर्न है। मैं खुद 2 से 3-4 बार सीटेट दे चुका हूँ। एक बार मेरा क्वालिफाई था लेकिन वैलिड नहीं हुआ, तो 3 बार मेरा सीटेट देने का एक्सपीरियंस है साइंस मैथ से। और मैं बहुत सारे दोस्तों से भी बात करता हूँ जो केवल सीटेट का प्रिपरेशन करता है, तो उनसे सारा चीज़ लेके आज आपके सामने पढ़ाने आ रहा हूँ। और मुझे लगभग 7 साल 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जनरल कंपटीशन का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब आपको हम नंबर का वास्तविक संख्या से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या कौन सा होता है। तो आप अपने कॉपी कलम निकाल के आप यहाँ से हेडिंग डालना स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या क्या होता है। पहले चलते हैं वास्तविक संख्या के ऊपर, आप हेडिंग जरूर डालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तभी आपको याद। वास्तविक संख्या मतलब वे संख्या जो वर्ग करने पर धनात्मक परिणाम देता है। पहला पॉइंट, वे संख्या, ठीक है, जिसको वर्ग करने पर क्या देगा, धनात्मक। धनात्मक मतलब समझ रहे हैं ना, धनात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव परिणाम देता है, यानी प्लस वाला परिणाम जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। अब भाई बोलेंगे कि बहुत सारा ऐसा संख्या है जो पॉजिटिव देता है, तो वो भी क्या धनात्मक संख्या होगा। तो एग्जाम्पल में अगर आप 2 × 2 करते हैं, देखिए इसके पीछे कोई साइन नहीं तो क्या हो गया, 4 हो गया। सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी क्या बोले, वे संख्या जिसको वर्ग करने पर, यानी वर्ग करने पर अगर धनात्मक परिणाम आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर 3 × 3 करूँ तो सेम नंबर है, 9 हो गया। अगर मैं -3 × 3 करूंगा तो इसका आंसर क्या होगा, ये धनात्मक पूर्ण संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ये बताएगा कि जो धनात्मक पूर्ण संख्या होगा वो वर्ग करने पर पॉजिटिव परिणाम देगा, यानी धनात्मक परिणाम देगा, यानी धनात्मक क्या पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 4 × 4 कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 16, ये भी क्या पॉजिटिव है, तो ये भी होगा क्या, वास्तविक संख्या। 5 × 5 करेंगे, ये भी हो गया 25, तो ये भी एक वास्तविक संख्या। तो आई होप वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, ये कितना हो गया, 5 5 × 25, ये वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा जो था कि याद रखिएगा कि दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ये सीटेट में क्वेश्चन आया था कि बताइए कि कौन से संख्या मिलके वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ एक आपको नोट पॉइंट बता देते हैं, याद रखिएगा। परमेय संख्या, ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीडीपी बेस्ड टाइप में क्वेश्चन होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि वास्तविक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिल जाएगा तो कौन सी संख्या बनती है। तो याद रखिए इक्वल टू, ये वास्तविक संख्या बनती है, यानी रियल नंबर बनेगा। कौन सा नंबर बन जाएगा, वास्तविक संख्या बनेगा। और ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है। केवल यही पूछा गया कि ऐसी कौन सी संख्या मिलके
वास्तविक संख्या बनती है। तो परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। जैसे एग्जांपल में इसका ले लूँ, क्या 3 ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और √2 भी एक वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि वर्ग करने पर, तो √2 और √2 को आप वर्ग करेंगे, यानी वर्ग मतलब क्या था, उसी नंबर को 2 बार मल्टीपल करना, तो √4 आता है। अब 4 को जैसे स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आता है, 2 आता है। स्क्वायर रूट हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। और 3 × 3 करेंगे तो ये कितना आता है, 9 है। तो ये तो अपने आप में रियल नंबर है ही। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए आपको काल्पनिक संख्या बताते हैं, 2 नंबर। इसको 1 नंबर आप काउंट कर सकते हैं, 2 नंबर वे संख्या, ठीक है ना, यानी सभी संख्या अवास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद काल्पनिक संख्या कला, जितने अवास्तविक संख्या है यानी इमेजिनरी नंबर है उसको हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, ये अवास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। यानी थोड़ा सा अंतर है वास्तविक और अवास्तविक में। चलिए ये अवास्तविक संख्या आपको बता रहे हैं, इमेजिनरी लाइन। यहाँ क्या बोला था, वे संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक साइन देता हूं, और यहाँ क्या, वे संख्या जो वर्ग करने पर क्या साइन देगा, ऋणात्मक। वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक यानी माइनस, क्या बोलेगा, माइनस यानी ऋणात्मक परिणाम देता है। यहाँ लिख देता हूं कि ऋणात्मक यानी माइनस का परिणाम देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिणाम देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी अवास्तविक संख्या बोलते हैं। आपको अगर इंग्लिश नहीं याद रहता हो, हिंदी याद रखिए, यानी उसे क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या बोलेंगे। अब जैसे अगर अवास्तविक संख्या में अगर माइनस प्राप्त होता है, अब आपसे पूछा गया एग्जाम्पल ले लीजिए, -√2 ये क्या है, तो ये अवास्तविक संख्या है। अगर बोला गया -√3 ये अवास्तविक संख्या है। अगर इसको मान लीजिए -√2 को अगर +3 से मल्टीपल करेंगे तो -6 आएगा, और ये क्या साइन क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो क्या होगा, अवास्तविक संख्या हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस इन दोनों में इतना ही जानना था कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अगला चीज आपको बता रहे हैं, थर्ड नंबर, वो नेक्स्ट नंबर है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सबसे पहले बताइए कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर आप लोग अगर याद है कि रेशनल नंबर क्या होता है तो जरूर एक बार बताइएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, बोलिए फटाफट। रेशनल नंबर सबसे पहले याद रखिएगा P/Q के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कोई भी नंबर्स जो होगा यानी क्या होगा, P/Q के फॉर्म में। यानी एक तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q के फॉर्म में पाया गया, यानी P/Q के फॉर्म में। दूसरा चीज याद रखिएगा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू परिमेय संख्या में कभी 0 के बराबर नहीं होता। अगर Q 0 हो जाएगा तो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। अब पूरा फ्रैक्शन जब 0 होगा तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये परिमेय संख्या बनेगा ही नहीं। फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को कि परिमेय संख्या क्या होता है, जरा P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर पाया जाएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। 4/5 क्या है, परिमेय संख्या। 6/5 क्या है, परिमेय संख्या। यानी ये क्या है, जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है यानी भिन्न के फॉर्म में है, ये हमारा क्या परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं, यानी P/Q के फॉर्म में है। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q का वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हैं, अगर 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यही कंडीशन तो बोला गया कि यहाँ तो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल एक बार और आपको बता रहे हैं क्या क्या होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 4/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर बोला गया 6/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है, तो परिमेय संख्या है। 6/2 क्या है, तो परिमेय संख्या है। यानी P/Q के फॉर्म में जितने सारे नंबर मिलेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, परिमेय संख्या। Q डज नॉट इक्वल टू खाली 0 होना चाहिए, यानी Q का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर हेडिंग डाल डाल के अगर आप नोट करेंगे ना तो बहुत अच्छा से आप समझ पाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं ना, या मतलब कहने का मतलब क्लास 3, 4, 5, 6 का चीज़ है। चलिए दूसरा है अपरिमेय संख्या। अभी आपको हम परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे। दूसरा अपरिमेय संख्या, वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, दोनों में सेम डिफरेंस है। यहाँ क्या बोले थे कि p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। वे संख्या जो क्या हो, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसमें भी बोला कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो वैल्यू होगा इसमें भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर q 0 होगा तो पूरा फ्रैक्शन ही 0 हो जाएगा। सबसे पहली बात है पूरा भिन्न 0 हो जाएगी, ये भिन्न तो होना नहीं है, ठीक है ना। भिन्न यानी ये बोला कि वह संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, यानी नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में आपको ले ले √2 अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 क्या अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आप समझ में आ गए। √पाई, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था कि √पाई एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो आज एक यहाँ से नोट पॉइंट बना लीजिएगा कि पाई जो है √पाई यह एक अपरिमेय संख्या है, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाला सीटेट के एग्जाम में आता है। तो √5 जो है वो क्या है, सॉरी √पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का निम्नलिखित सारा एग्जाम्पल आपको बता दिए, हम बहुत सारा एग्जाम्पल दिए। √2 है एक परिमेय संख्या है, √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √5 ये भी अपरिमेय संख्या, √6 ये भी अपरिमेय संख्या। तो आई होप 4 नंबर तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक मैं समझा दिया आपको। चलिए उसके बाद और 5वां नंबर पे आते हैं हम। देखिए मेहनत करिएगा तभी कुछ होगा। सीटेट का हम पूरे सिलेबस यहाँ पढ़ाने वाले हैं। आज ये आपको मतलब बुक्स के बारे में बताए थे, उसके बाद ये पहला वीडियो है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये पसीना जो देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है। सबसे पहले कंटेंट तैयार करने में, 1, 2, 3 घंटा 3, 4 राइटर का मैथ्स का बुक लेके बैठना पड़ता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये भाई ये आप सभी भाइयों के लिए मेहनत करता है, और अगर इस कंटेंट को बनाने के लिए अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपका प्यार और सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद 5वां नंबर प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। गिनने वाला कोई भी नंबर होगा ना जिसको आप काउंट कर सकते हैं ना, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। गिनने वाला कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। अब प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जितना तक 10, तो जितना तक का इन्फिनिटी तक आप काउंट कर सकते हैं, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है बाबू, क्या होता है मेरे दोस्त, प्राकृतिक संख्या होता है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। अगर सिंबल के फॉर्म में अगर पूछा गया कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। यानी गिनने वाला कोई भी नंबर होगा वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 6ठा नंबर पूर्ण संख्या। पहले हम सबके बारे में डिटेल नाम बताएं आपको। पूर्ण संख्या यानी ये क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा W से डिनोट करते हैं, यानी W से इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब कितना, एग्जाम्पल में अगर ले लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आप काउंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। नेचुरल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या को हम 1 से जितना तक आप गिन पा रहे सारा का सारा प्राकृतिक नंबर है, और उसी नंबर में जब पहले 0 लग गया तो वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है।
यानी वो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। 0 1 2 3 अगर काउंट कर रहे हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, और केवल 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाता है, और 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। चलिए 7वां नंबर चलते हैं। 7वां नंबर आपका था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, ये 7 नंबर डाल दीजिएगा टॉपिक बाय टॉपिक, कि प्राकृतिक संख्या और शून्य प्लस ऋणात्मक से जो संख्या बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। सबसे पहले याद रखिए कौन कौन से संख्या से मिलके बनेगा, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उसके बाद शून्य, और उसके बाद प्लस ऋणात्मक संख्या से जो मिलके बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, सॉरी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है ऐसे ही क्वेश्चन तो फंसा रहा है, 2019 के पेपर में यही क्वेश्चन फंसा है कि बताइए पूर्णांक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिया, शून्य प्लस ऋणात्मक संख्या, शून्य प्लस पूर्ण संख्या, शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या मिलके कौन सी संख्या बनेगा। तो याद रखिएगा ये इंटीजर्स नंबर होता है, यानी ये पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्लस शून्य यानी 0, और प्लस ये क्या नेगेटिव, ये जो मिलके बनेगा उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर को आई से भी डिनोट किया जाता है, जेड से भी डिनोट किया जाता है, सिंबल के फॉर्म में। अगर किससे प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिए आई से भी जेड से। अब एक नंबर लाइन पे आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या 0 सेंटर्स हो गया। अगर आप इधर आते हैं इंटीजर्स नंबर में तो ये प्लस वाला 1, ये प्लस वाला 2, और ये +3, ये +4 डॉट 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 नंबर तक जा सकते हैं। यहाँ क्या होगा, माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट नंबर तक काउंट कर सकते हैं। अब देखिए ये शून्य, शून्य के साथ पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। यही जो इसके बीच के नंबर्स, इसके मिलने के बाद जो नंबर बनता है उसे हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, यानी पूर्ण संख्या बोलते, सॉरी पूर्णांक संख्या बोलते। तो आप समझ में आ गए होंगे कि कौन सा होता है। अब यहाँ से इंटीजर यानी इंटीजर्स नंबर समझ गए कि कौन कौन सा संख्या होता है, कि प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक से जो मिलके बनेगा, तो ये नंबर लाइन पे आपको दिखा दिए कि इंटीजर्स नंबर होता है। अब पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार का होता है, इंटीजर संख्या भी 2 प्रकार का होता है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप तो कोई भी नंबर ले लीजिए, -4 भी पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, -4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो, ये क्या होगा, यानी ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यहाँ तो हो गया। अब पूर्णांक संख्या 2 प्रकार का होता है। अब पूर्णांक संख्या का पहला टाइप, एक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक का मतलब क्या होता है, जो नंबर आपको अगर इसके पीछे पॉजिटिव साइन लगा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको आई प्लस से भी डिनोट करते हैं, कई जगह जेड प्लस भी लिखा हुआ इससे भी डिनोट करते हैं। +1 एग्जाम्पल ले लीजिए, +1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक। +2 हो गया, +10 हो गया, +15 हो गया। इफ एंड एनी नंबर दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइन, यानी पहले अगर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स हो जाएगा, यानी इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। दूसरा जो इसका टाइप होता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव में कुछ भी नहीं होगा, जिसके पीछे नेगेटिव साइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, यानी ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे -3 ऋणात्मक हो गया, -4 एग्जाम्पल ले लीजिए, -6 ले लीजिए, -15 ले लीजिए, जो भी है ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आपको हम ये बताएं कि पूर्णांक सबसे पहले प्राकृतिक और शून्य और ऋणात्मक से मिलके बना होगा, जो 2018 के एग्जाम में 19 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शून्य बीच में ले लिए, लेफ्ट साइड राइट साइड गए पॉजिटिव नंबर हो गया, लेफ्ट साइड आया नेगेटिव नंबर। इससे जो मिलके बनेगा पूर्णांक संख्या बनेगा, यानी इंटीजर्स नंबर बोलेगा। इंटीजर्स नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से,
आई या जेड से डिनोट करते हैं। अब ये नंबर दो प्रकार का होता है। पहला क्या बोले कि पॉजिटिव इंटीजर्स होता है जिसको धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो +1 +2 +10 कोई भी नंबर अगर आप लिख रहे हैं उससे पहले प्लस साइन है तो ये क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। नेगेटिव इंटीजर्स वो होता है जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा, किसी भी नंबर के पीछे अगर नेगेटिव साइन है तो ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक कंप्लीट आपको बता दिया। चलिए उसके बाद एक और है सम संख्या और विषम संख्या। याद रखिए सम संख्या क्या होता है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, इस सब छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन यहीं से फंसाता है आपको। और यहीं से क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनता एग्जाम में तो छोटे छोटे चीज़ हम नहीं पढ़े, थोड़ी सी अपने ऊपर भी शर्म आता है। इसीलिए मैं एकदम बिल्कुल से बेसिक से आपके लिए उठा रहा हूँ, क्लास 6, 7, 8 का चीज़ उठा रहा हूँ ताकि सॉरी ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए। चलिए उसके बाद क्या आता है, 8 नंबर हेडिंग डालिएगा सम संख्या। वे संख्या जो सम संख्या मतलब समझ रहे ना, इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। वे संख्या जिसको भाग देने पर 2 से पूरा पूरा कट जाए। भाग देने पर किससे कट जाए, देने पर 2 से भाग देने पर क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, यानी सम संख्या बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट 50 हो जाएगा। आप इन्फिनिटी नंबर लिख सकते हैं, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उतना नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आप बताइए हमको सम संख्या। तो सम संख्या आप बचपन में भी पढ़े होंगे, पढ़ने में शर्म भी आता होगा, लेकिन शर्म करने की बात नहीं है मेरे भाई, सीखना है। तो चलिए सीखने के लिए कोई चीज़ का शर्म नहीं, छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े भाइयों से भी सीखते हैं, तो किसी से भी सीखना है हमको, इसी तरह यहाँ सीख लीजिए। चलिए अगला है विषम संख्या। आपको बताते हैं वे संख्या, यानी विषम संख्या समझ रहे हैं ना किसको बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या होता है इसको, ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्या जो 2 से भाग देने पर क्या होगा, एकदम नहीं कटेगा, यानी उसको हम भाग नहीं दे सकते हैं, यानी 2 से जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, भाग देने पर नहीं कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए 1, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 नहीं होगा, 7, अरे भैया ये सॉरी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारा का सारा क्या होगा, यानी विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। चलिए उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है और एक भाज्य संख्या, बस 11 नंबर टॉपिक डालिए, 9 था 10 नंबर डालिए। भाज्य संख्या जरा बताइए, भाज्य संख्या क्या होता है, बोल सकते हैं वह संख्या जो केवल 1 से कटे, यानी इट सेल्फ डिविजिबल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहले अभाज्य संख्या समझ लीजिए। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है जरा बताइए हमको, प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्या जो खुद से कटे, इट सेल्फ डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है भैया, प्राइम नंबर होता है। अब आपसे पूछा गया प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, यानी अभाज्य संख्या, तो 1 हो गया, 2 भी होगा, अब 2 का कंडीशन मैं अभी बताऊंगा, 3 भी होगा, उसके बाद 5 भी होगा, क्योंकि इसको अगर आप 1 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, कट गया ना, 1 से भाग देने पे कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वो 1 से डिविजिबल है, खुद से ही डिविजिबल है, यानी एक ही बात है, खुद से डिविजिबल हो और क्या से 1 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल में 2 ले लीजिए, 2 का ले लीजिएगा तो क्या होगा, 2 को अगर 1 से भाग देंगे कट जाएगा, और 2 से 2 भाग देंगे तो कट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ एक नोट पॉइंट, दिस इज नोटेड द पॉइंट, यानी अगर ये पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि वैसा अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, यानी प्राइम नंबर भी हो। और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। वैसा संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या भी होगा और
इवन नंबर भी होगा, यानी सम संख्या भी होगा। तो सबसे पहले देखिए, 2 एक ऐसा संख्या है जो सबसे पहले अभाज्य संख्या है, यानी क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद ये क्या है, सम संख्या है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे संख्या का नाम बताइए जो अभाज्य संख्या भी होगा यानी प्राइम नंबर भी होगा और सम संख्या भी होगा यानी इवन नंबर भी होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वे संख्या जो इटसेल्फ 1 से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए उसके बाद क्या हो गया, भाज्य संख्या। जरा भाज्य संख्या खुद से डिफाइन करिए तो क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है जरा बताइए आप लोग, कोशिश करिए कि दिमाग में चलाएं। 11th नंबर टॉपिक, सारा पहले नंबर एक्सप्लेन कर दिए हैं। वे संख्या जो एक या स्वयं से किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। यानी सबसे पहले एक से भी भागा होगा और किसी दूसरे संख्या से भी, यानी किसी दूसरी संख्या से भी अगर ये डिवाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है। उसके बाद क्या हो गया, 4 क्या होगा, मान लीजिए 1 से भी भाग करने पे कट जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा, 2 से भी भाग करने पे कट जाएगा ये, और 4 से भी भाग देने पर क्या होगा, 4 कट जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो 1 से भी भागा देने पर कट जाए, यानी डिवाइड करने पर पूरा कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं होता, कट जाए। किसी और संख्या से भी कट जाए, यानी पूरा ही कटने के बाद बोलेंगे, किसी और संख्या से भी कट जाए, यानी एक से अधिक संख्या से जो कटता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। बार बार अभाज्य आ जाए, यानी भाज्य संख्या बोलते हुए संख्या जो एक से भी कटे और किसी और नंबर से भी कट रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, 4 भी कटता है, 6 भी, 8 और 10। 6 क्या है, 1 से भी कटता है और 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3 दूना 6। 8 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 10 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 का क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। तो ये सारा नंबर से कट गया, तो ये भाज्य संख्या होगी। आज मैं पूरे उम्मीद के साथ बोलता हूँ कि आज जो मैं आपको नंबर्स पढ़ाया हूँ, नंबर्स का पहला क्लास पढ़ाया, उम्मीद है कि ऐसे यूट्यूब चैनल पे अभी तक तो इतना डिटेल नहीं है जो क्लास 6 से लेके 10 तक आपको उठा के पटक दे, और मैं क्लास 6 से लेके 10 तक उठा के पटक दिया। तो उम्मीद है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपके लिए आभार, और तो आप सभी को आभार। और इस भाई को इतना मेहनत पसीने जो छूट रहा है तो बहुत प्यार दीजिएगा। और लास्ट जाते जाते एक संदेश आपको हम देना चाहते हैं, अपने तरफ से एक थॉट देना चाहते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो यही शब्द जो आपके जहन में अगर गूंजेगा ना तो आप जी जान से तैयारी करेंगे। तो उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपना भाई के ऊपर प्यार आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।